सबसे पहले मैं दुरूद पाक की एक फजीलत बयान करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब चूंकि ये महीना हमें बहुत सारी यादें याद दिलाता है। बेसिकली अगर आप इस्लामी कैलेंडर पर नजर दौड़ाएं ना, तो इस्लामी साल का आखिरी महीना जुल्हिज्जा और पहला महीना मुहर्रमुल हराम, ये दोनों हमें कोई पैगाम दे रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों महीने हमें कुर्बानी का पैगाम देते हैं। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल की कुर्बानियां जुल्हिज्जा में हैं और मुहर्रम आते ही पहली मुहर्रम उमर फारूक रदी अल्लाह तआला की, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला की शहादत है। और फिर यौम आशूरा इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की अपने पूरे ख़ानदान के साथ शहादत है। ये दोनों महीने बता रहे हैं कि इस्लाम कुर्बानी से पहला है, इस्लाम अल्लाह की बारगाह में सैक्रिफाइस से फैला है। अब हम तो बड़े खुश नसीब हैं, हमें तो कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, मगर उन कुर्बानियों को याद तो करें ना। हम तो पैदा हुए मुसलमान घराने में, कान में पहली आवाज अजान की आ गई, नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुरान पढ़ने में कोई इशू नहीं, मगर वो दिन याद करें कि जब सहाबा किराम और नबी पाक इब्तिदाए इस्लाम में नमाज पढ़ने जाते तो लोग मारते थे, सजदा करने पर मारते थे, अजान देने पर मारते थे। तो हमें नजीम कुर्बानियों को याद रखना है और ये महीना हमें खास तौर पे ये पैगाम देता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और अपनी फैमिली की तरबियत कैसे की, आइए कुछ इस बारे में, क्योंकि फैमिली के लोग बैठे हैं तो हमें इसमें कुछ सीखते हैं। पहले एक बात याद रखिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप वजह तख्लीक़े कायनात है। जरा स्टेटस और कैलिबर समझिएगा कि नबी पाक वो हैं कि जिनके सबब ये कायनात बनाई गई है। ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, रब ने जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां अल्लाह के हबीब को अता फरमाई और खुद नबी पाक फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, फरमाते मैं तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह अता फरमाने वाला। यानी तकसीम की जो जिम्मेदारी किसके पास है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। अब आप गौर कीजिए कि ऐसी अजीम हस्ती हो जिनके पास तमाम चीजें मुयस्सर हों, खुद फरमाते मैं चाहूं तो ये मक्के के पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बनकर चलना शुरू हो जाएं। मगर लाइफ स्टाइल क्या था, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछौना कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। इतनी सादा जिंदगी, इतनी फक्रो फाका वाली जिंदगी। हदीसों में आता है प्यारे आका अलैहिस्सलाम के घर पर कई कई दिन चूल्हा ही नहीं जलता था, तो फिर क्या खाते थे, खजूर खा रहे हैं, पानी पर गुजारा है, जमीन पर सो रहे हैं, कभी चटाई पर सो रहे हैं। क्यों, जब सब कुछ था। अच्छा, सिर्फ एक तो अल्लाह की अताएं थी, बाकी साहबा कैसे कैसे थे। हजरत उस्मान गनी प्यारे आका के गुलाम, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ उस जमाने के बिलियनर। नबी पाक ने तो इशारा करना था ना, शानदार बिस्तर आ जाते, शानदार घर बन जाते, शानदार जनाब लाइफ स्टाइल हो जाता। मगर नबी पाक ने ऐसा लिबास पहना, बाज़ औक़ात के कपड़ों में पैवन थे। इसके बारे में उलमा ने डिबेट की कि वाह, क्यों प्यारे आका ने इतनी आसान, इतनी सादा, इतनी फक्रो फाका वाली जिंदगी क्यों गुजारी। तो उलमा कहते हैं इसकी वजह यह है कि नबी पाक को यह मालूम था कि मेरी उम्मत में कसरत से गुरबा होंगे, गरीब होंगे। अगर मैं शाहाना लाइफ स्टाइल अपनाऊंगा, महंगे कपड़े, महंगे खाने, महंगी खुशबू, महंगी सवारी, तो गरीब उम्मती सुन्नत पर अमल कैसे करेगा। सारी जिंदगी गरीब तो यही सोचता रहेगा नबी पाक की सुन्नत तो हिरन का खोश खाना है, मैं तो खा नहीं सकता। प्यारे आका ने रेशम के लिबास पहने, मैं पहन नहीं सकता। नबी पाक का घर बड़ा आलीशान, मेरी झोपड़ी। प्यारे आका महंगी सवारियों पर घूमते रहे, मैं पैदल चलने वाला, वो तो डिमोरलाइज हो जाता। अल्लाह के नबी ने अपने गरीब उम्मतियों का ख्याल करके लाइफ स्टाइल ही ऐसा अपना दिया कि सारे गरीब उम्मती गुर्बत में भी हों तो खुश रहें, कि यही तो नबी का तरीका है। सादा ग़िज़ाएं थी, चटाई का बिछोना है, बल्कि शायद आजकल के गरीब भी उससे अच्छी जिंदगी गुजारते हैं बज़ाहिर कंपैरेटिवली, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस गुर्बत के साथ गुजारी। और फिर अमीर भी चाहे तो सादगी इख्तियार करके वो भी सुन्नत पर अमल कर लेगा। नबी पाक के साथ ऐसा नहीं था। आपके पास सारी चीजों का इख्तियार होने के बावजूद डेलिबरेटली, इख्तियारी
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये सादा जिंदगी गुजारी ताकि अगर उम्मती कभी तकलीफ में आए तो उसे गम ना हो और हिम्मत में रहे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कैसी जिंदगी गुजारी। अच्छा, फिर अपने बच्चों की तरबियत कैसी की? बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक के जिगर का टुकड़ा थी। आका फरमाते मैं फातिमा से हूं, फातिमा मुझसे है। और हदीस में मजमून मिलता है कि बीबी फातिमा जैसा नबी पाक का हम शक्ल और कोई नहीं था। चाल में, ढाल में, शबाहत में बिल्कुल नबी पाक की आप कहें तो कॉपी हैं। और प्यारे आका मोहब्बत कैसी करते कि बीबी फातिमा के पास नबी पाक आते तो बीबी फातिमा खड़ी हो जाती, प्यारे आका का हाथ चूमकर इस्तकबाल करती, अपनी जगह बिठाती। और नबी पाक के पास जब बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आती तो नबी पाक खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते। ये दर्स दिया जा रहा है कि बेटियों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। याद रखिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों को बुरा न कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं। कितनी प्यारी हदीस है। एक जगह फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि जिसकी 3 बेटियां हों और उनके साथ अच्छा सलूक करे, अच्छी तरबियत करे, हदीस पाक का खुलासा है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हों? अल्लाह के नबी फरमाते 2 बेटियां हों फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। आए हाय, सहाबा के कितने प्यारे सवाल होते थे। एक सहाबी कहते हैं हुजूर अगर 1 बेटी हो? मेरे आका ने फरमाया 1 बेटी हो फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटियां तो जन्नत का टिकट है, तो बेटी के पैदा होने पर गमजदा होना कैसा? और नबी पाक ने अपने अंदाज से बताया कि बेटियों को किस प्यार और मोहब्बत के साथ तरबियत करनी है। तरबियत का लेवल देखें। अब मेरी बहनें जरा गौर से सुने। बीबी फातिमा खातून जन्नत घर का कामकाज खुद करती थी, तो हाथों पर निशान पड़ गए, जिस्म पर निशान पड़ जाते थे। कभी मिश्कीज़ा उठा कर ला रही हैं, कभी चक्की पीस रही हैं। तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने देखा, कहा फातिमा आपके हाथों पर निशान पड़ गए, जिस्म पर निशान पड़ गए, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जाए ना। उनके पास तो गुलाम आते रहते हैं, कनीजें आती रहती हैं, एक गुलाम मांग लें, घर के काम वो कर देगा। आप चली गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास। प्यारे आका साहबाए किराम के झुरमुट में थे। बीबी फातिमा ने वहां डिस्कस नहीं किया, वापस तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम शाम बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला के घर तशरीफ लाए। फरमाया ए फातिमा तुम मेरे पास आई थी, क्या बात थी? कहा हुजूर घर के कामकाज करती हूँ, हाथ में निशान पड़ जाते हैं, कोई खादिम या कोई कनीज अता फरमा दें। अल्लाह अकबर। बंदा खुद पर तो मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों के तो लाड उठाता है। और वह प्यारे आका के जिगर का टुकड़ा है बीबी फातिमा। मगर लेवल ऑफ तरबियत देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फातिमा घर के कामकाज अपने हाथ से किया करो, थक जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारी थकन को दूर कर देंगे। अल्लाह अकबर। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं ना ये तस्बीह, क्या कहते हैं इसको? तस्बीह है फातिमा। ये कैसे मिली, इसका बैकग्राउंड क्या था ये तो समझें। ये तस्बीह फातिमा ऐसे मिली थी कि बीबी फातिमा तो गुलाम मांगने गई थी और नबी पाक ने तरबियत कैसी फरमाई कि गुलाम और कनीज न दी, बल्कि तस्बीह फातिमा अता फरमाई। और इरशाद क्या फरमाया? अपने घर के कामकाज खुद किया करो। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपनी लाडली शहजादी की तरबियत कैसे कर रहे हैं। हमारी बहनों को भी सब्र के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें। और यही खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला की सीरत से हमें सीखने को मिलता है। हसनैन करीमैन की बात करें, क्या बात है। ये पंजतन पाक ये घराना कैसा है। आला हज़रत कहते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये दोनों हसनैन करीमैन कैसे नबी पाक की आंखों के तारे थे। प्यारे आका फरमाते हैं कि ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फूलों की तरह सूंघा करते थे। इमाम हसन एक बार नबी पाक के कांधे पर सवारी कर रहे हैं, तो एक साहबी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये भी तो कहो ना कि सवार कितना अच्छा है। क्या प्यार था। नबी पाक सजदे में होते, कभी इमाम हुसैन या इमाम हसन कांधों पर बैठ जाते, प्यारे आका सजदा तवील फरमाते और नमाज के बाद सीने से लगा लिया करते। एक साहबी कहते हैं हुजूर आप इनको चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, हम तो नहीं चूमते। आका ने फरमाया अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं डाला तो ये तुम्हारा मसला है। हदीस का खुलासा है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार एक बंदे को गवर्नरी अता फरमाई। इस्लाम देखे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव का सलूक करने का में इरशाद फरमाता है। इमाम हजरत उमर फारूक ने एक बंदे को गवर्नरी का परवाना दिया। अब ये वो गवर्नर, नया होने वाला गवर्नर हजरत उमर फारूक के पास आया हुआ था,
तो हुआ ये कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, हजरत उमर ने उसे प्यार दिया, सीने से लगाया, बोसा दिया। तो कहता है आप बच्चों को चूमते हैं, मैं तो बच्चों को नहीं चूमता। आपने फरमाया इससे गवर्नरी वापस ले लो, जो बच्चों पे प्यार नहीं करता वो रियाया से क्या प्यार करेगा। ये है मेरा दीन, ये है मेरे दीन की तरबियत कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत भरा बर्ताव। बाज़ औक़ात हम बाहर तो बड़े मोहब्बत वाले होते हैं, घर वालों पर सख्त हो जाते हैं। नहीं, इस्लाम अपनी फैमिली पर सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के साथ पेश आने का हमें दर्स देता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वो तारीखी हदीस, अल्लाह के हबीब फरमाते खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। आका फरमाते तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है, और सुन लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। नबी पाक ने प्रैक्टिकली लाइफ पेश की कि ज़ौजा के साथ कैसे हैं, नवासों के साथ कैसे हैं, बेटी के साथ कैसे हैं। तो काश हम प्यारे आका की इस मुबारक सीरत से हम अपनी फैमिली लाइफ को इंप्रूव करें, सबके साथ मोहब्बत से पेश आएं। और बच्चों की जहां बात चल रही है, सुभान अल्लाह, देखिए मेरा दीन कितना प्यारा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक जन्नत में एक घर है जिसे दारुल फराह कहा जाता है। ये कौन सा घर है? फरमाया इसमें वही लोग दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं, बच्चों के साथ प्यार से, मोहब्बत से। आप मोहब्बत देकर उनकी तरबियत कर सकते हैं, हर वक्त सख्ती करके आप उन पर तरबियत नहीं कर सकते। बहरहाल हसनैन करीमैन की बात हो रही है, तो कैसा मुबारक घराना है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला जब बचपन में नबी पाक की गोद में बैठे थे ना, तो प्यारे आका के अपने शहजादे हजरत इब्राहिम भी गोद में हैं और इमाम हुसैन भी गोद में हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए और आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लीजिए, अल्लाह दोनों को आपके पास नहीं रहने देगा। नबी पाक फरमाते हैं अगर हुसैन चले जाते हैं तो मुझे भी दुख होगा, फातिमा और अली को भी दुख होगा, इब्राहिम जाते हैं तो मुझे ज्यादा दुख होगा। प्यारे आका ने इमाम हुसैन को पसंद फरमाया। 3 दिन के बाद नबी पाक के अपने साहबजादे हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया, और आप बारहा फरमाया करते कि हुसैन वो है कि जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। इतना प्यार नबी पाक इमाम हुसैन से फरमाते। इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान देखें कि इनके स्टार्ट पता है कैसा हुआ। हमारे यहाँ बच्चा पैदा, हम किसी मौलवी साहब को, किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं, अजान दे दें, गुट्टी दे दें। इनकी किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि इन दोनों शहजादों की कान में अजान दी है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अजान दी है। इन दोनों को गुट्टी दी है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कोई खजूर नहीं खिलाई, अपनी जबान मुबारक इनके मुंह में दी है। यानी लुआबे दहन से इनकी जिंदगी की इब्तिदा हो रही है। जिसकी इब्तिदा ऐसी हो उसकी शान का आलम क्या होगा। जभी तो आला हजरत इन दोनों फूलों के बारे में लिखते हैं ना, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हशर में खंदा मिसाल गुल। अब इमाम हुसैन से इतना प्यार। अब आते हैं सबक की तरफ। मगर जिब्रील अमीन ने आके बता दिया था कि हुजूर ये शहजादे जो हैं आपके नवासे, इनको आपकी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। करबला के मैदान की मट्टी भी नबी पाक को दिखाई गई। प्यारे आका ने जब उसे सूंघा तो फरमाया इससे तो करबो बला की बू आती है, और वही करबला उस जगह का नाम पड़ा। मौला अली शेर खुदा एक बार करबला के करीब से गुजरे थे और आपने अपने घोड़े रुकवा कर बताया था लोगों को कि मुझे बताया गया कि इसी जगह पर मेरे बेटे हुसैन और उसके खानदान वालों को शहीद किया जाएगा। इट मीन्स एवरीबडी इज नो, सबको मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। बीबी फातिमा को भी मालूम था, मौला अली को भी मालूम था, नबी पाक को भी मालूम था और सहाबा को भी मालूम था। मगर कोई तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। बीबी फातिमा तो वो है दुआ करें सजदे में जाएं तो जन्नती खाने आ जाते हैं। मौला अली की दुआ कबूल ना होगी तो किसकी दुआ कबूल होगी। और सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम तो वो हैं कि इशारा फरमाए तो चांद 2 टुकड़े हो जाता। ये भी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकते थे ना, मौला हमारे बेटे नवासे हुसैन पर ये आफत ना आए, इसकी गर्दन पर खंजर ना चलाया जाए। किसी ने दुआ ना की, क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन है। जब मालूम था तो दुआ क्यों ना की? क्योंकि सब जानते थे कि ये एक इम्तिहान है और हमें ये इम्तिहान देना है। इस इम्तिहान के लिए बच्चे को पाला जा रहा था, भागे नहीं इम्तिहान से। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये करबला का वाकया और इमाम हुसैन की शहादत पुकार पुकार कर बता रही है कि ये सब इम्तिहान के लिए रेडी थे। इंसान हैं, दुनिया में आए हैं तो मुसीबतें आनी हैं। ये दुनिया, याद रख लें, जुमला याद कर लें, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अब अक्लमंद वो है जो मसाइल आए तो ज्यादा घबराए ना कि मेरी लाइफ का ये पार्ट है,
और ये अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल, हम करीब तुम्हें आजमाएंगे। अनाउंसमेंट है कुरान में, और लिस्ट भी बता दी है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। फरमाया भूख लगेगी, खाने कम हो जाएंगे, खौफ हो, कोई दुश्मन सामने आ जाएगा, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम होगा, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, बिजनेस प्रॉब्लम आएगा, हैं, तुम्हारे फल खराब हो जाएंगे। सारी लिस्ट भी दे दी है कि ये आजमाइश आनी है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद आ जाएगी। अक्लमंद पता है कौन होता है? जो अभी सुख के दिन देख रहा है ना, वो प्रॉब्लम के लिए भी रेडी रहे। ऐसा नहीं सारी जिंदगी एक ही जैसी जिंदगी गुजरती है, ये अप एंड डाउन आते रहेंगे, ये लाइफ पार्ट ऑफ द लाइफ है। मगर आगे कुरान ने क्या कहा? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, वो कहते हैं अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। तो इमाम हुसैन से सब्र सीखो, पंजतन पाक से सब्र सीखना है। और अब आते हैं सहाबा किराम की तरफ। एक बड़ा प्रॉब्लम है आज के दौर में, हैं? कुछ लोग बात करते हैं तो सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं, सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं। कुछ सहाबा की बात करते हैं तो अहले बैत की बात नहीं करते हैं। एक बात याद रखिए, ये दोनों हमारी आंखें हैं, ये दोनों हमारे सर के ताज हैं। हमारा कि हर सहाबी को नबी पाक ने सितारा फरमाया है। किसी की भी पैरवी करोगे तुम जो है वो हिदायत पा जाओगे। तो हमें इज्जत करनी हर सहाबी रसूल के। और फिर अपनी आल के बारे में क्या फरमाया? फरमाया मेरी आल उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो मेरी यानी इसमें सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सितारे कौन है? सहाबा। और हमारी कश्ती क्या है? नबी पाक की आल है, हमें सबसे प्यार है। अब बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे हर बंदे की अपनी मर्जी है। अब बदगुमान क्या किया जाता है कि जनाब ये दोनों लड़ते थे आपस में। मादअल्लाह, सहाबा और अहले बैत के बारे में हमारे सामने क्या लाया जाता है? आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दरअसल पता है ये किस पर एतराज है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत पर एतराज है। ये सहाबा और अहले बैत पर एतराज नहीं है। यानी जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती जनाबे रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता हो, क्या वो आपस में लड़ेंगे? तो नबी पाक के मादअल्लाह क्या घर वाले और सहाबा इकराम आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे? ये बेवकूफी वाली बात है। इतना प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, आप फरमाते मेरे आका की आल से ज्यादा नबी पाक के मेरे अपने घर वालों से ज्यादा मुझे नबी पाक के घर वालों से प्यार है। और हाँ, ये ईमान का तकाजा भी है, याद रखिएगा। अहदीस में मजमून मिलता है कि कामिल मोमिन वो है जो अपने बच्चों से ज्यादा मेरे आका के बच्चों से प्यार करे, अपने घर वालों से ज्यादा नबी पाक के घर वालों से मोहब्बत करे और उनकी ताजीम करे। ये जरूरी है हमारे ईमान के लिए। और यही हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। एक मौके पर कमाल का वाकया हुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह, सुनिएगा बस, फिर मैं अपने बयान को इंशाल्लाह कंक्लूड करता हूं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने क्या किया? मुसलमानों को जाहिर है कि वो मिलते थे, माले गनीमत मिलता था जंग के बाद। तो अब क्या हुआ कि एक बार जब माले गनीमत हुआ तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने माल का ढेर लगा हुआ था और अब गनीमत तकसीम करनी थी। तो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला हाजिर हुए और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने जो आपको माल अता किया हमारा हिस्सा दे दें। आपने बड़ी इज्जत से, बड़ी ताजीम से इमाम हसन रदी अल्लाह तआला को 1000 दिरहम पेश किए। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज मुसलमानों को माले गनीमत मिला है तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। आपने बड़ी ताजीम, बड़ी रिस्पेक्ट से उनको भी 1000 दिरहम दे दिए। अब हजरत उमर के अपने बेटे खड़े हो गए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि बाबा जान मुझे भी मेरा हिस्सा दीजिए। तो हजरत उमर ने उनको बड़ी इज्जत और प्यार से 500 दिरहम पेश किए। कहते हैं बाबा जान, इमाम हसन और इमाम हुसैन आए, आपने उनको 1000 दिए, मुझे 500 दिए। हालांकि मैं तो उस वक्त से जिहाद कर रहा हूं जब तक छोटे छोटे थे, नबी पाक के साथ मैंने गज़वात में शिरकत की है, और आज आपने जब गज़वे के माले गनीमत में तकसीम किया मुझे आधे, इनको 1000। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का फरमान सुनिए। आप फरमाते बेटा तुम कहते हो कि मैं हुसैन और हसन के बराबर तुम्हें हिस्सा दूं, तो जाओ पहले ऐसा करो कि इनके जैसा बाप ले आओ, इनकी जैसी वालिदा ले आओ, इनके जैसे नाना ले आओ, इनकी जैसी नानी, इनके चचा जैसा चचा, इनके मामू जैसा मामू और इनकी खाला जैसी खाला ले आओ। सुनो, तुम कभी भी नहीं ला सकोगे। फिर तारीखी अल्फाज सुने हजरत उमर के। आप फरमाते अबू हुमा फ़अलीयुल मुर्तज़ा,
वालिद इनके मौला अली शेर खुदा हैं। उम्मुहुमा फातिमातुज़ ज़हरा, इनकी वालदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हैं। जद्दुहुमा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नाना जान जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जद्दतुहुमा खदीजतुल कुबरा, इनकी नानी जान खदीजतुल कुबरा हैं। अम्मुहुमा जाफर बिन अबी तालिब, कहा कि इनके चाचा हज़रत जाफर बिन अबी तालिब हैं। खालुहुमा इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह, इनके मामू हजरत इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं खालाताहुमा रकियतुम व उम्मु कुलसूम इब्नता रसूलुल्लाह, इनकी जो खालाएं हैं रसूलुल्लाह की बेटियां सैयदा रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम हैं। बेटा इनका मर्तबा कहाँ और हमारा मर्तबा कहाँ? ये कौन कह रहा है? जो अमीरुल मोमिनीन हैं हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि हसन और हुसैन का मर्तबा क्या है। तो ये सब आपस में शीरो शकर और सुभान अल्लाह बहुत प्यार वाले थे और हमें भी इनसे इसी तरह प्यार रखना है। अगर मैं आखिरी बात, करबला का जो वाकया है ना, ये बड़ा तकलीफ दे है। आज भी सुनते हैं तो दिल को ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही करीबी हमारी फैमिली के साथ ये वाकया, और यकीनन इमाम हुसैन तो हम सबसे बढ़कर हैं। लेकिन इसकी एक और तकलीफ की वजह पता है क्या है? कि अगर ये जंग काफिरों से होती ना, ये जंग मुशरिकों से होती, तो देखिए ना ओहद में भी हुआ, बदर में भी हुआ, कई साहबा शहीद हुए। यकीनन अफसोस होता है, मगर लेवल ऑफ अफसोस ये नहीं होता। मगर इमाम हुसैन और इनके करबला वालों के वाक़े को सुनकर दिल टूट जाता है कि कलमा पढ़ने वाले थे, ये कफार नहीं थे, ये अपने आप को मुसलमान कहते थे, ये नमाजें भी पढ़ते थे, अजाने भी देते थे। मगर इन्होंने इमाम हुसैन और हजरत अली असगर को इतनी बचपन में, हजरत अली अकबर की ऐसी जवानी को भी ना देखा और यूं शहीद कर दिया, कैसे पॉसिबल है? तो हमने रीजन तलाश करना है। इतना बड़ा मामला हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, ये बहुत जरूरी है समझना। करबला के वाक़े का जो रीजन है ना, वो ये है, हालांकि इमाम हुसैन ने आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को इनके सामने खड़े होकर इनको चेहरा दिखाया, इनको समझाया कि लोगों मत करो ऐसा, तुम मारे जाओगे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, नबी ये पाक की गोद में बड़ा हुआ हूं, प्यारे आका फरमाते मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं, प्यारे आका मुझे चूमा करते, तुम कयामत के दिन जवाब क्या दोगे? इमाम हुसैन ने सारी कोशिश की उनको समझाने की, मगर वो कहते हैं ना, जिसकी आंखों के सामने पर्दा आ जाए, उनको कुछ नजर नहीं आया और उन्होंने ये बेदर्दी की। तो रीजन क्या था? रीजन ये था कि यजीद और उसके लोगों ने जो करबला में यजीदी लश्कर भेजा गया था, उनको लालच दी थी। किसी को ईरान का गवर्नर बनाना था, किसी को पैसे देने थे, किसी को जाहो जलाल देना था। पैसों के, इक्तदार के, औरतों के लालच ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि उन्होंने वो कर दिया जो आज पूरी इंसानियत हैरान है कि ये कैसे कोई कर सकता है। अच्छा, मैं अब आपको आज की एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। आज भी ऐसे जुर्म हो रहे हैं कि हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग से जवाब ये आता है कि इंसान तो नहीं कर सकता। क्या आप नहीं पढ़ते अखबार में 3 साल की बच्ची के साथ क्या हो गया, 4 साल के बच्चे के साथ क्या हो गया? थोड़े दिनों पहले हमने पढ़ा अखबार में, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को आग में डालकर गाड़ी में जला दिया, ये बच्चे ने मां को मार दिया। क्या ये वाकयात आप नहीं पढ़ते? अच्छा, पढ़ते ही आप क्या कहते हैं? इंसान नहीं हो सकता। इंसान था हजरत, मुसलमान कहलाने वाला था, कलमा भी पढ़ता था। फिर क्या हुआ? देखो, बीमारी नहीं पकड़ोगे तो हम नहीं बचेंगे। बीमारी ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब बंदा शैतान की बात मानने में, गुनाहों में, बेहयाई में, नशे में, शराब में, बुरे कामों में पड़ता है, तो एक वक्त आता है कि उसका दिल शैतान की मुट्ठी में आ जाता है। अब शैतान उससे वो काम करवाता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे मुंह पे वो बातें नहीं आ रही हैं जो समझदार लोग समझ रहे होंगे कि ये रोज के वाकये आते हैं, हर थोड़े दिनों बाद आप सुनते हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये आज भी हो रहा है, ये करबला के मैदान में भी हुआ था। हम सब ने एक बात से डरते रहना है, अपने आप पर सेटिस्फाई ना हो जाए कि मैं पक्का जन्नती है, मैं तो नहीं कर सकता कोई गलत काम। जनाब, शैतान ने वलियों को भी बहका दिया है। हमें अल्लाह से पनाह मांगनी है और शैतानी कामों से बचना है, बुरी सोबतों से बचना है। हदीस पाक का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है उसके दिल पर एक काला नुक्ता हो जाता है, दूसरा करता है फिर काला नुक्ता हो जाता है, मुसलसल गुनाह करता रहता है, पूरा दिल ही सिया हो जाता है और फिर उस पर कोई हिदायत की बात असर नहीं करती। गुनाह हो जाए फौरन तौबा करें, गुनाह हो जाए फिर नेकी करें, अच्छे माहौल में रहें, नमाजों की पाबंदी करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये बुरी संगतें, बुरी महफिलें हमसे या हमारे बच्चों से कोई ऐसा काम करवा दें कि हम दुनिया को मुंह दिखाने जैसे ना रहे। अरे दुनिया तो बात की बात है, अल्लाह की बारगाह में कैसे पेश होंगे? और यही रीजन था कि पैसे के लालच ने, इक्तदार के लालच ने, यजीदियों ने वो काम कर दिया
कि कयामत तक उन पर लानत बरस रही है। दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं यजीदियों का, सारे करबला वाले शहीद हो गए ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा, मगर आज भी दिलों पर हुकूमत है तो इमाम हुसैन की है। कौन नाम लेने वाला यजीदियों का? तो पता चला कि तादाद का कोई कमाल नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का कमाल होता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह पाक करबला वालों के मज़ारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, उनके सदके हमारे गुनाह मुआफ फरमाए और हमें भी हुसैनी तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, यजीदी तरीके से बचाए। अब यजीदी तरीका क्या है? करबला में दोनों खैमे लगे थे ना, हुसैनी खैमों में नमाज थी, तिलावत थी, दुआएं थी, और यजीदी खैमों में नाच गाने थे, शराब थी, बेहयाई थी।